जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमें अपने सत्संग लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 7 अगस्त का दिन है जब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सभी संगत जी को मेरी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ कम है। गुरु जी से मैं 2022 से जुड़ी हूँ। गुरु जी का कोई स्वरूप मेरे पास नहीं है, पर फिर भी मुझे इतना विश्वास है कि मेरे गुरु और मेरे परिवार के अंग संग हैं। उनकी महिमा का मैं जितना गुणगान करूं कम है। उनके चमत्कार हर दिन होते रहते हैं। अभी एक सत्संग कहना चाहती हूँ। मेरी माता जी बहुत बीमार रहती हैं, जबकि मेरे भाई और भाभी लोग दिन रात मेरे माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। मेरी माताजी एक दिन बाथरूम में गिर गई और उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था और दर्द से कर्रा रही थी। माँ को भूलने की बीमारी है। माँ की ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं गुरुजी के सामने घर आकर रोने लगी। माँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। गुरुजी को मैंने अरदास की कि मेरी माँ को दुख महसूस ना हो। दूसरे दिन ही मेरी बहन वहाँ गई और उसने कहा कि माँ को काफ़ी सुधार है। दर्द तो अभी भी है, पर जैसे माँ पहले थी उन्हें सब याद था और सब के बारे में पूछ रही थी। मैं सुनकर बहुत खुश हुई और मेरी माँ को सब याद आ गया। जब जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जबकि अभी फिर वैसी ही स्थिति है, पर गुरु जी ये आपका ही चमत्कार है कि मेरी माँ को उस दिन सब याद आ गया था, जो हमें भी ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेरे पास और भी सत्संग है जो मैं आपसे फिर कहूँगी। जय गुरु जी। इसके साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक आंटी जी का सत्संग है एक और, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिन से मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे भाई को संकट है। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे कौन से भाई को संकट है। मेरे 3 भाई हैं। मैंने गुरु जी से अरदास की कि मेरे भाइयों पर अपनी कृपा बनाए रखे। फिर एक दिन मैसेज आया कि तेरे भाई पर संकट है, पर मैंने उसे ब्लेस कर दिया है। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई, जो मुझसे बड़ा है, कि किडनी में प्रॉब्लम होने लगी है। हमें भी चिंता हुई। उसने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, पर यह स्लो प्रोसेस था। एक दिन अचानक मेरे ताऊ जी का पोता, जो कि एम्स के आयुर्वेदिक सेंटर में एडमिट था, उसकी जान पहचान थी। उसने मेरे भाई को वहाँ भर्ती हो जाए। 15 दिन के लिए वहाँ पर जल्दी से बेड नहीं मिलता है, पर उस दिन गुरुजी की कृपा से उसे आसानी से बेड मिल गया और अब उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। वहाँ पर मेरे भतीजे यानी मेरे ताऊ जी का पोता, जिसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा था, 12 दिन में नॉर्मल हो गया। अब गुरुजी की कृपा से मेरे भाई का भी ट्रीटमेंट ठीक से हो जाएगा और किडनी सही से काम करने लगेगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और कहना चाहूँगी कि वहीं पर मेरे भतीजे की जान पहचान की वजह से मेरी बेटी को भी आंखों की दवाइयाँ मिल गई। गुरुजी की कृपा से वह भी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और जल्द ही दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी हमेशा अंग संग रहना और मेरे मायके और ससुराल और मेरे पति, मेरे बच्चों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे गुरु महाराज, मैं सदा आपकी भक्ति करती रहूं। मेरी ये इच्छा गुरु जी, आपकी कृपा से मेरे परिवार के रास्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे मायके मम्मी की तबीयत
भी अब नॉर्मल है। और आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और आपके आशीर्वाद से मेरी माँ जो कि बिस्तर पकड़ चुकी थी वह अब दर्द का एहसास कम हो रहा है। अब गुरुजी उनके अंग संग रहना, उनके दर्द और कष्ट को कम करना। गुरुजी वो अपनी याददाश्त खो चुकी हैं, बस आपकी अरदास है कि वे ऐसी स्थिति में अपने मुख से अनाप शनाप न कहें, बस आपका नाम जप करें। गुरुजी मैंने आपसे अपनी बेटी की जॉब की अरदास की थी, वो पूरी ही होने वाली है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो घर पर ही है, बस आपकी कृपा से उसे उसकी मनपसंद जॉब मिल जाए। और भी जो अरदास हैं वो पूरी होते ही मैं अपना शुक्राना शेयर करूँगी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी के सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किए। एक और सत्संग है जो रिकॉर्डेड है, उसको आप आखिरी तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरुपा, लख लख बा शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, ढेर सारा शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे आई लव यू बोलना सिखा दिया गुरु जी। मतलब बोलती तो थी पर शर्माती ज़्यादा थी। और क्योंकि जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं होता ना वहाँ शर्मिलापन ही रहता ही है, घबराहट रहती है। तो शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, क्यूटी क्यूटी गुरु जी, क्यूट सी गुरु जी हैं। संगत जी, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना मेरा ये है कि गुरु जी ने, मैं सीधा शुक्राना बोल देती हूँ, वो भी इसलिए कि जो सही शुक्राना का ज़रूरी है वही हमें बोलना चाहिए, वही हमें बताना चाहिए। क्योंकि संगत जी सत्संग बड़े हो जाते हैं और जो पॉइंट का है, जो ज़रूरी है वो हम बोल नहीं पाते हैं, कभी कभी हम एक्स्ट्रा बोल जाते हैं। तो शुक्राना मेरा है, गुरुपा ने मुझे बोला था 7 मंगलवार अपने ऊपर से 7 पान के पत्ते उतार के, और 7 पान के पत्ते 7 बार अपने ऊपर से उतार कर 7 मंगलवार या तो बालाजी के चरणों में रख के पानी में बहाने हैं, उन टीका करके उन्हें, या फिर उन्हें वहीं पे रख देना है। तो मैं वहीं पे रख देती हूँ। ये 7 मंगलवार से कहीं ज़्यादा हो गया है और वहाँ पे बैठ के चालीसा भी पढ़ती हूँ। और ऐसे ही उन्होंने कहा था कि अपनी मम्मी के ऊपर से भी, अपनी बहनों के ऊपर से भी, क्योंकि और बाकी हमारे घर में ना बंधन सा लगा हुआ है, क्योंकि सबके घर में शादियाँ हो रही है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम जहाँ थे वहाँ पर ही हैं, उससे 2 कदम पीछे ही हट गए हैं। तो सच में अब तो मुझे लगता है कि मैं मम्मी से अपनी कहते हुए थी कि हमें, जब तक मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है किसी ने ना बांध दिया हो, कोई खुल ही नहीं रहा है, कोई काम हो ही नहीं रहा है, काम करने भी चलते हैं तब भी नहीं होता है। और सबकी नज़र तो मुझ पर रहती ही है संगत जी, क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है। हारने से मतलब है कि मुझे रोना नहीं, मतलब मुझे कोशिश करते रहना पसंद है। कि कहते हैं ना, हारना नहीं चाहिए, कभी कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मंजिल में तूफ़ा ऐसे ही पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय गुरु जी। तो बट यही सब देख के ना लोग बाग मुझसे बहुत किलसते। इवन मेरे घर में भी यदि मैं हंसती हूँ तो मेरी बहन गुस्सा करती है, किलसने लगती है बहुत ज़्यादा। यहाँ मतलब हालांकि मुझे पता है मेरी बहनों को, उन्होंने मेरी चाची ने ना वशीकरण किया हुआ है। वो घूरती है, यदि मैं चेहरे पे अपना कुछ भी लगाती हूँ वो देखती रहती है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, अनकम्फर्ट लगता है बहुत, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मैं इतनी अर्निंग नहीं करती कि मैं कहीं जाके एकदम से कमरा लेकर अलग रह लूँ। और मैंने कोशिश की थी बट सफल नहीं हुई, बहुत दिल से कोशिश की थी मैंने, पर सफल नहीं हुई। तो मैं तो दूसरों को भी खुश रहना चाहती कि, और अपने आप भी रहना चाहती, थोड़े से दिन खुश रहना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी। और क्योंकि मैंने ना ज़िंदगी में सच में सबसे बड़ी चीज़ ये एहसास की है, और ये मेरा शुरू से ही है, कि मुझे पैसे से प्यार इतना नहीं जितना मुझे इंसानों से प्यार है, इंसानों की खुशियों से प्यार है। और ये मेरा पहले भी रूल था और ये मेरा आज भी रूल है। तो मैं सबको खुश रखना चाहती हूँ, और खुश रखना चाहती हूँ, खुश देखना भी चाहती हूँ। उसके लिए मैं, लेकिन अब मैंने अपने आप को ऐड किया है, खुद भी खुश रहना चाहती हूँ। तो इसलिए मेरी बहनें भी यदि मैं हंसती हूँ तो वो खिलसने लगती है। तो मुझे पता है मेरे घर में बंदे ने, गुरपा ने भी बताया कि तेरे घर में ना वशीकरण करा रखा है तेरी बहनों पर, तेरे पति पर। मतलब गुरु जी की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, बट ये मुझे रियलाइज़ होती है कि लोग बाग कहते हैं ना रंग काला पड़ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी बहनों के साथ हो रही है।
उनको लगता है कि उनका रंग काला हो रहा है, वो किलसती हैं या फिर उनको डिप्रेशन है, बट ये भी एक कारण है। और मैं उनको जितना भी कहती हूँ ना, जल प्रसाद पियो, गुरु चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव महापुराण पढ़ो, तो वो नहीं सुनती हैं। वो उनको लगता है कि मैं कोई अजीब बातें कर रही हूँ, तो इसलिए मैं उनके खाने पीने में ना जल प्रसाद मिला देती हूँ, गुरु से अरदास कर देती हूँ, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करती हूँ। मैं गुरु से कहती हूँ इनको सही कर दो, गुस्सा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। और गुरु जी जैसे कहते हैं ना कि मावस और पूर्णमासी पे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो वाकई में संगत जी आज 14 से, और मेरी बहन ना इतना गुस्सा कर रही है ना, यदि मैं चेहरे पे कुछ भी लगाऊं, कुछ भी करूं, थोड़ा सा हंसने की कोशिश करूं तो वो गुस्सा करने लगती है। तो कुछ ध्यान रखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप ध्यान रखो कृपा। और मैं जब मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, सॉरी संगत जी, जो मैं बताना चाहती थी वो आगे बढ़ गया, आगे निकल गया अलग तरीके से। मैंने हनुमान चालीसा ही पढ़ी और गुरुजी ने मुझे बोलता पूरे पितृपक्ष चल रहा है, तो पूरे पितृपक्ष में तुझे किसी को कुछ ना कुछ दान देना है। तो मैं आज भी ध्यान किया, और फिर 2 दिन मेरा मिस हो गया, 2 दिन मिस नहीं हो गया, तो मैं भूल गई थी। हाथ में पैसा था लेकिन मैं भूल गई। तो मैंने कृपा से अरदास की थी अगले दिन कर दूँ, लेकिन नहीं, जो काम उसी दिन करना हो तो उसका फल भी उसी दिन मिलता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ गुरुजी। ऐसा मुझे रियलाइज़ है कि 2 दिन हुआ है, बट मैं माफ़ी भी चाहती हूँ और आपसे अरदास भी करती हूँ। मेरा पितृपक्ष का देवी देवता, हमारे पितृ जो भी हैं, आप परेशान मत होइएगा, आप हमारी गलती को माफ़ कीजिएगा। और मैं अपने परिवार की तरफ से और अपनी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और ये जो मैंने किया है प्लीज़ ये ग्रहण कीजिएगा। मैं आज भी लेकर गई थी मंदिर में, मोतीचूर का प्रसाद चढ़ाने के लिए गई थी, चालीसा पढ़ने लिए गई थी, तो भी किया था, तभी मैं ये अरदास करी थी अपने पितरों के लिए। आप प्लीज़ जहाँ पे भी हो खुश हो, ये भगवान गुरुजी महाराज आप इनको प्लीज़ मुक्ति दीजिए, परेशान ना हो, गुस्सा ना हो, प्लीज़ गुरुपा आप इनको मुक्ति दीजिए, परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, इसी वजह से सब कहते हैं ना पितृदोष है। गुरुपा ने मुझे बोला था, तो और शिव महापुराण 21 दिन तक चला के रखनी है, तो मैं तो चला के रखी है। आज पता नहीं मुझे ध्यान नहीं, मैंने चलाई नहीं चलाई, लेकिन मैंने कल पूरा दिन चला के रख दिया। वाकई में शिव महापुराण में कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब बहुत वास्तविकता है। हालांकि हमने हम मनुष्य के जब सीरियल होते हैं ना, सीरियल बनाते तो वो देखे, पर उनमें से भी कुछ हटके बातें शिव महापुराण में बारीकी से लिखी हुई हैं, और वह हमें सुनना चाहिए। पढ़ नहीं सकते तो सुनो, सुनो भी ना। तो मेरी बहन कल मैंने 38 या 40 भाग हो गए, तो इतनी डीपली मैं कंटिन्यू बैठ के तो नहीं वो सुनी थी, पर मैं काम करते करते सुन रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि हमने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी चीज़ें मिस की हैं। और हम आगे पीछे ऐसी दुनिया में भागते रहते हैं, ये करना है हमें, वो करना है। 2 घड़ी अपने वेदों को भी दें, 2 घड़ी अपने अपने पुराणों को दें, अपनी गीता को दें, अपनी रामायण को दें, अपनी महाभारत जो लिखी, महाभारत में भी गलत नहीं कहा है। महाभारत में कहा है कि सोच समझ के जवाब दो, कभी किसी की निंदा मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, और किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। मुझे लगता है यही महाभारत में कहा गया, और गीता में यही दिया बताया गया है कि धर्म का पालन करो, कर्म का पालन करो, कर्म सही करो। तो मुझे हमें है ना अपने वेदों को पढ़ना चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, शिव महापुराण को भी पढ़ना चाहिए। गुरुपा कहते हैं सुखमनी साहब का पाठ किया कर। गुरुजी मैं सुबह को उठ ही नहीं पाती, पर मैं उठूँगी। मैं जब भी उठ जाती हूँ, पता नहीं अब तो मुझे सच में मेरे अंदर है ना एक ऐसी नेगेटिविटी सी आ गई है, बॉडी पेन करने लगती है और बहुत दर्द से होने लगता है, ऑफिस में मुझसे बैठा नहीं जाता। तो गुरुजी जाने जाने की गलतियों को माफ़ कीजिएगा, और प्लीज़ आप नेगेटिविटी को दूर कीजिएगा गुरुपा। और आप जहाँ पे भी कि आप तो हमारे पास ही हो, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप हमारा ध्यान रख पाएंगे, और आप अपना ध्यान रखेंगे तभी हम भी खुश रह पाएंगे। आपकी प्यारी संगत की ओर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरा सत्संग सुनेंगे उनका भी शुक्राना, जो शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना। और यदि कोई प्लीज़ गलती हो जाए, क्योंकि मुझे ना आगे पीछे क्या लाइन आगे जोड़नी क्या पीछे जोड़नी समझ नहीं आता, इसलिए आप प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा, और प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वैसे भी नवरात्रि आने वाले, गुरुपा कहते हैं मैं तेरे घर दुर्गा माता के साथ 9 दिन तक रहूँगा, और 9 दिन तक तेरे शुक्राना करना है गुरुपा। मैं 9 दिन तक भी मैं डेली आपको शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी के मंत्र से आपके साथ विराम करती हूँ अपनी शुक्राना सत्संग को।
और गुरुजी ने ये भी कहा है कि कल मावस है तो मावस को खीर बनानी है। और मावस को हमारे यहाँ खीर बनती है देवता के लिए, गाय के लिए निकलती ही है। लेकिन हम अपने दादी दादा का पितरों का ना पिंडदान भी करके आए थे, तो फिर कहते पितरों के पिंडदान के बाद वो नहीं करते, वो खाना नहीं, मतलब कनागत नहीं करते हैं। तो कल मावस है, तो मैं कल मम्मा से पूछ के अपनी खीर बनाऊंगी, लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी और दही का रायता करूंगी। और ये सब मैं गाय को खिलाऊंगी। पहले पितरों को पूजूंगी, अपने उनसे क्षमा मांगेंगे और फिर हम गाय को खिलाएंगे। फिर कल माता रानी का आगमन हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। गुरु जी सबके घर में सुख शांति देना, सबका ध्यान रखना। और जो आपकी संगत मुट्ठी पर नहीं है ना, आप उनका भी ध्यान रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये थे सत्संग जो शेयर हुए थे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।